24,400 उठा के लेके कितना गया 24,500 बरोबर। यस यस और नो? यस हाँ, तो क्या सीखने मिल रहा है यहाँ पे, ये कौन सा केस है, अंडर Over. एब्जॉर्ब ओवर एब्जॉर्ब, कौन सा? ओवर वेरी गुड, ओवर एब्जॉर्ब। कभी कभी अंडर एब्जॉर्ब भी हो सकता है, कभी कभी इक्वल एब्जॉर्ब भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, आप ध्यान दो। फैक्ट्री के खर्चे डेबिट में कितने 24,400, क्रेडिट में एब्जॉर्ब कितना हुआ 24,500। तो खर्चा है कम, एब्जॉर्ब हुआ ज्यादा, तो इसको बोलते हैं ओवर एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे मैं टोटल लिखता हूँ क्रेडिट साइड में 24,500, डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर मिलेगा कितना 100, और इसका नाम रखेंगे टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे ओवर एब्सॉर्ब। क्या सबने समझा? एनी डाउट? चलो लिखो। हो गया, लिखा सबने? अच्छा, अब इसका सेकेंड पोस्टिंग आएगा किधर, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। आपने कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया ना, लिखो उसके क्रेडिट साइड में बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। क्या लिखा आपने? बाय कॉस्टिंग बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, कितना 100। अब इसका जर्नल एंट्री पास करना है। क्या जर्नल एंट्री पास करना है ओवर एब्जॉर्प्शन का? बोलो। फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 100 रुपीज बीइंग फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब। लिखो, जर्नल एंट्री में आपने जगह छोड़ी थी ना, वहां पे लिखो फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट। Factory overheads control account debit to costing profit and loss account 100 rupees being factory overheads over absorbed। क्या सबने इसका एंट्री पास किया? नरेशन हो गया लिख के। अब इसका बैलेंस और किधर ट्रांसफर होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस आपने किधर ट्रांसफर किया, आपने इसको कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, तो ये ट्रायल बैलेंस में जाने वाला नहीं है। ठीक है, ओके। चलो जयेश, इसके बाद कौन सा अकाउंट है? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। चलो अब बताओ मुझे इसके डेबिट में क्या है? टू ओपनिंग बैलेंस। वेरी गुड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 4,300। अच्छा, ये जयेश किधर था, ओपनिंग बैलेंस किधर दिया था? क्वेश्चन में। क्वेश्चन में, वेरी गुड। स्टार्टिंग में क्वेश्चन में लेजर्स के ओपनिंग बैलेंसेस दिए थे, लिखा है ना क्वेश्चन आपने सबने, तो उधर स्टार्टिंग में था। ओके, चलो इसके बाद क्या है जयेश? टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। टू कॉस्ट लेजर
कंट्रोल अकाउंट 1700. 1700. फिर टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 38,600. फिर टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 54,700. फिर टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 24,500. फिर क्रेडिट साइड बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 1,17,700. और कुछ है? नहीं. ठीक है स्टूडेंट्स, पे अटेंशन। ये कौन सा अकाउंट है? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, मतलब प्रोडक्ट बन रहा है। इधर प्रोडक्ट बन रहा है। अब जयेश इसका टोटल बताओ, डेबिट साइड का ज्यादा है? हाँ ज्यादा है. कितना? 1,23,800. 1,23,800। तो हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका कॉस्टिंग कितना है? 1,23,800। अब इसमें से क्या सबके सब बन रहे हैं? कुछ तो बन के रेडी हुआ रहेगा। तो जो बन के रेडी हो गया वो देखो आपने किधर फेंक दिया उसको? फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। ये वो गुड्स हैं जो बन के रेडी हो गए, जिनको आपने यहाँ से उठा के किधर फेंक दिया? फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो ये जो आपने एंट्री पास किया था ना, ये किसका था? गुड्स कंप्लीटेड। ये वो गुड्स है जो बन के रेडी हो चुके। अब टोटल में से ये माइनस करो, कितना बैलेंस? 6,100. 6,100। ये वो गुड्स है जो अभी भी बनना बाकी है। तो ये क्या है? बैलेंस कैरीड डाउन। नाउ व्हाट इज इट? क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब ये वो गुड्स हैं जो अभी भी बनना बाकी है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे लिए? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब जयेश ये क्या होता है हमारे लिए? एसेट. वेरी गुड। कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस. किधर लिखना है इसको? डेबिट साइड. कौन से? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड. वेरी गुड, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड। चलो स्टूडेंट सब लोग इसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखो। टू ने वेजेस कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। चलो लिखा सबने? क्या लिखा? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। कौन से साइड? डेबिट साइड। कितना अमाउंट? 6,100। ठीक है, ओके जयेश इसके बाद कौन सा अकाउंट है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल अकाउंट. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल अकाउंट। ओके बोलो बेटा क्या है इसमें? डेबिट साइड टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 9,700. फिर टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 8,500.
फिर credit side by finished goods control account 15,200. अब स्टूडेंट्स ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स की तरह ही दिमाग चला रहे हैं। टोटल खर्चा कितना डेबिट में देखो, 18,200. हमारा ऑफिस का खर्चा 18,200, जिसमें से एब्जॉर्ब कितना हुआ 15,200। ये एब्जॉर्ब का एंट्री है। ऑफिस के खर्चों को एब्जॉर्ब कौन करता है? फिनिश गुड्स। खर्चा था 18,200, एब्जॉर्ब हुआ 15,200। कितना खर्चा अंडर एब्जॉर्ब्ड है? 3,000. इस 3,000 के डिफरेंस को किधर ट्रांसफर करना है? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर So एब्सॉर्ब। हो गया स्टूडेंट्स? अब इसका सेकेंड पोस्टिंग किधर आएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। सुशांत, क्या डाउट है बेटा? हेलो सर। हाँ बेटा। वो ऑफिस है, वो अभी जो तुमने अंडर एब्जॉर्प्शन बताया वो वापस बताओ ना। जी बेटा, अब आप इस अकाउंट में देखो, आपके पास टोटल डेबिट साइड का खर्चा है 18,200। ऑफिस के खर्चे हुए टोटल 18,200, जिसको फिनिश गुड्स एब्जॉर्ब करके लेके गया 15,200। खर्चा था 18,200, फिनिश गुड्स लेके गया 15,200, मतलब ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है। कितना? 3,000। कैसे आया? 18,200 में से 15,200 माइनस किया तो डिफरेंस कितना आया? 3,000। अब ये 3,000 क्या है? अंडर एब्जॉर्ब। अंडर एब्जॉर्ब किधर ट्रांसफर होता है? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किधर ट्रांसफर होता है? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। क्या लिखोगे? टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 3,000। समझा बेटा? ओके स्टूडेंट्स, इसका जर्नल एंट्री पास होगा ना? हाँ, क्या एंट्री पास होगा स्टूडेंट? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। Being office overheads under absorbed. Being office overheads under absorbed. हो गया? सबने लिखा एंट्री? किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते। जयेश, ऑफिस के बाद कौन सा अकाउंट? finished goods control account
चलिए, फिनिश गुड्स के डेबिट में क्या है सबसे पहले? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमें सम के स्टार्टिंग में दिया था, कितना? 2200। फिर टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल अकाउंट। 15,200। फिर टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। 1,17,700। Credit side. By cost of sales control account. 1,32,300. 1,32,300, राइट? Yes. और कुछ है इस अकाउंट में? नहीं। ओके, तो स्टूडेंट सबका पोस्टिंग राइट है इस अकाउंट का? किसी के पोस्टिंग में कुछ गलती हो रही है क्या? ओके, नहीं, किसी ने भी नहीं किया है। ओके, सबने राइट सॉल्व किया है, वेरी गुड। टोटल करते हैं स्टूडेंट्स। तो जयेश, इसका टोटल डेबिट साइड का ज्यादा है कि क्रेडिट? डेबिट साइड। कितना टोटल है? 1,35,100। 1,35,100। ये वो गुड्स है जो बन के रेडी हो गए। अब इसमें से कितने गुड्स हमने बेचने के लिए निकाल दिए? दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 1,32,300 के गुड्स हमने बेचने के लिए निकाल दिए। तो कितने बच गए? 2,800। 2,800। ये वो गुड्स है जो हमारे पास बच गए। दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ब्रैकेट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जयेश, क्या होता है ये एसेट की लायबिलिटी? एसेट। कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। किधर लिखना है इसको? जयेश, हाँ सर, एक मिनट। किधर लिखना है इसको? डेबिट साइड, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड। तो सब लोग स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्या लिखा सबने? ट्रायल बैलेंस के डेबिट में फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 2,800 कंप्लीटेड। आप सबको कास्टिंग समझ में आ रहा है? किसी को कास्टिंग में कोई डाउट? कास्टिंग मतलब टोटलिंग, समझ रहे हैं ना हम लोग? ओके, चलो नेक्स्ट। जयेश, इसके बाद कौन सा अकाउंट है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। बोलो इसमें जयेश क्या लिखा है? टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। 4,300। फिर टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। 5,400। फिर क्रेडिट साइड, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट।
9,600. तो सबने पोस्टिंग राइट किया स्टूडेंट्स? ओके। शेष अभी इसका टोटल कौन से साइड पे ज्यादा है? डेबिट साइड टोटल खर्चा है हमारा 9,000 9,700, जिसमें से खर्चा एब्जॉर्ब हुआ 9,600, बैलेंस बचा 100 100। अंडर एब्जॉर्प्शन. सेलिंग के खर्चों को एब्जॉर्ब किस सेलिंग के खर्चों को एब्जॉर्ब कौन करता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। 100 रुपया जो अंडर एब्जॉर्ब्ड है किधर ट्रांसफर होगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में अंडर एब्जॉर्ब। आवाज कट हो रहा है सर आपका. अभी आज हाँ अभी आ रहा है. अब इस अंडर एब्जॉर्ब का पोस्टिंग किधर आएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। लिखा सबने? ओके। अब इसका जर्नल एंट्री पास होगा ना स्टूडेंट? यस. क्या पास करेंगे? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, 100 रुपीज। नरेशन क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? बीइंग सेलिंग ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब। चलिए स्टूडेंट्स, हो गया एंट्री नरेशन लिख के? यस. ठीक है। अब इसके बाद जयेश कौन सा अकाउंट है? कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट. बताओ इसमें क्या लिखा है? टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट. 9,600. फिर टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट. 1,32,300. और बस क्रेडिट साइड में नहीं है कुछ.
डेबिट का टोटल कितना है? 1,41,900. अब स्टूडेंट्स, आपको याद होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मैंने बोला था एक एंट्री पेंडिंग, जो हम लोग कास्टिंग के टाइम सीखेंगे। अब उसको सीखने का टाइम आ गया। ध्यान दो, अकाउंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट मतलब जो गुड्स बेचने के लिए निकाल रहे उनका खर्चा। ये देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्चा किया है 9,600। मुझे एक बात बताओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कौन से गुड्स पे अप्लाई होता है? प्रोडक्शन पे कि सेल पे? सेल. सेल पे। जो गुड्स बेचते हैं उन पे ही सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा अप्लाई होता है। तो जो गुड्स आपने बेचे हैं उनका कॉस्ट है 1,32,300 और उनको बेचने का खर्चा क्या है? 9,600। मतलब अब जो गुड्स बिक रहे हैं उनका कॉस्ट हो गया 1,41,900। ये इतने में बना के रेडी किया। अब ये बेचने का खर्चा, दोनों खर्चे ऐड करोगे, ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट। क्या हो गया? ये टोटल कॉस्ट। अब ये गुड्स किधर उठा के रखने? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। किधर उठा के रखने आपको? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको याद होगा पेंडिंग वाला एंट्री मैंने क्या बताया था? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। एक मिनट मत लिखो, इधर ध्यान दो। ये देखो, ये फिनिश गुड्स, ये वो गुड्स थे जिनको आप बेचने के लिए निकाले। ये देखो 1,32,300। इनको उठा के किधर रखा? इधर कॉस्ट ऑफ सेल्स के डेबिट में। और ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा यहाँ से उठा के किधर रखा? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो टोटल खर्चा हुआ 1,41,900। अब ये खर्चा यहाँ से उठा के किधर रखोगे? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये पेंडिंग वाला एंट्री है। मैं यहाँ पे आपको याद रहे इसलिए लिख रहा हूँ पेंडिंग। ठीक है, अब इसका पोस्टिंग दिखाओ दूसरा, कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में। टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 1,41,900। 1,41,900। अब इसका भी जर्नल एंट्री पास होगा स्टूडेंट। क्या एंट्री पास करोगे? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। चलिए स्टूडेंट्स, हो गया खत्म? ओके। नरेशन बीइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नरेशन बीइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके जयेश, इसके बाद कौन सा अकाउंट है? Costing profit and loss account. कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताओ क्या है डेबिट में? To office and administration control account. 3,000. फिर To selling and distribution overhead control account. 100. फिर To cost of sales account.
1,41,900. Credit side. By cost ledger control account. 1,50,000. By factory overhead control account. 100. और बस. ओके स्टूडेंट्स ध्यान दो, यहाँ पे ये पोस्टिंग राइट है सबका, इस अकाउंट में इतना ही लिखा है सबने। इतना ही लिखा है ना कृतिका? अकाउंट में यही सब लिखा है ना? हाँ ओके। अब ये देखो स्टूडेंट्स, ये क्रेडिट साइड में जो आपने लिखा है ना कॉस्ट ऑफ लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्या है ये? सेल्स का एंट्री, इसका एंट्री सेल्स का। और इसके अलावा ये दोनों अंडर एब्जॉर्ब और ये ओवर एब्जॉर्ब, यही है ना? अब ये क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा एक बात बताओ, सेल्स को क्रेडिट में क्यों लिखा? क्योंकि आपका इनकम है। अब ये क्रेडिट हुआ तो गुड्स बेचे तो गुड्स लेके तो आने ना आपको, इसीलिए आपने यहाँ से ये देखो कौन से अकाउंट में, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट से गुड्स उठा के ये 1,41,900 यहाँ से गुड्स उठा के आप इसको लेके आ रहे हो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इसलिए पेंडिंग वाला एंट्री क्या पास होता है समझा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्योंकि बेचा यहाँ पे तो बेचने के लिए पहले गुड्स यहाँ पे आने भी तो चाहिए ना, समझा? एनी डाउट? अब इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। डेबिट का टोटल ज्यादा है 1,50,100 क्रेडिट साइड, डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर कितना? 5,100. अब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बैलेंस तो क्या है ये? प्रॉफिट किधर ट्रांसफर होगा? टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ये प्रॉफिट को आपने ट्रांसफर किया, किधर ट्रांसफर किया? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब इसका पोस्टिंग दिखाओ, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड। हो गया स्टूडेंट्स? अब इसका जर्नल एंट्री पास होगा। क्या एंट्री पास करोगे आप लोग? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये एंट्री मैंने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं सिखाया था। देखो, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, नरेशन
being profit transferred. Narration being profit transferred. Okay, अब last account, cost ledger control account. हाँ जयेश बोल, डेबिट में क्या? To store ledger control account. 200. फिर To costing profit and loss account. 1,50,000. Credit side. By store ledger control account. इसका भी बैलेंस ब्रॉट डाउन था ना? स्टार्टिंग में हाँ था. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 15,200. अभी क्या बोला आपने? बाय Store ledger control account. कितना? 57,600. फिर By work in progress control account. 1,700. फिर To wages control account. बाय ना? By wages control account. 62,100. फिर By factory overhead control account. 12,400. फिर By office and administration overhead control account. 8,500. फिर By selling and distribution overhead control account. 5,400. फिर By costing profit and loss account. 5,100. और कुछ है? नहीं. अब इसके बाद ये अकाउंट क्लोज करते हैं. डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है कि क्रेडिट साइड? एक मिनट सर. क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड. कितना? 1,68,000. यही टोटल डेबिट साइड 1,68,000. बैलेंसिंग फिगर 17,800. to balance carried down. अब ये बैलेंस कैरिड डाउन किधर लिखेंगे स्टूडेंट्स? ट्रायल बैलेंस. डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में. क्रेडिट में लिखो. ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में कॉस्ट लीजर कंट्रोल अकाउंट 17,800. ओके. इसके बाद हमने बनाया ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर ended. Particulars. Debit amount. Credit amount. इसमें क्या लिखा है आपने सबसे? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट.
स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट कितना 8,900 डेबिट साइड 8,900 डेबिट साइड। फिर वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट कितना 6,100 फिर फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 2,800 फिर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट साइड 17,800 और कुछ है? नहीं चलो टोटल कर दें। 17,800 डेबिट साइड में कितना आ रहा है? 17,800 हो गया टैली ट्रायल बैलेंस हमारा। समझा स्टूडेंट्स? आया कास्टिंग समझने? लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट प्रैक्टिस से ये चीजें हमारे दिमाग में बैठेंगी। सो बोलो। हेलो सर। हाँ सर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कैसा है फिर से बताओ ना। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने क्लोज किया। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, यही टोटल डेबिट में लिखा। फिर डेबिट में से सब माइनस किया, जो प्रॉफिट बचा दैट इज योर प्रॉफिट। वो प्रॉफिट किधर ट्रांसफर किया? कॉस्ट लीजर कंट्रोल अकाउंट। इसका पोस्टिंग किधर लिखा है हमने? कॉस्ट लीजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड सबसे लास्ट में, बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,100। ये हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, उसमें से डेबिट साइड के सभी खर्चे माइनस किए, जो बच गया वो हमारे लिए प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर किया कॉस्ट लीजर कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट। हाँ, कॉस्ट लीजर कंट्रोल के क्रेडिट में सबसे लास्ट लाइन पे, बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझा? हाँ सर। ओके। और किसी को कोई डाउट? अब ये जो सम है ना स्टूडेंट, हमने इतना टाइम लिया, 3 लेक्चर लिए हमारे। फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया, फिर जर्नल एंट्री लिखा, फिर आपने फॉर्मेट बनाया, पोस्टिंग किया, फिर कास्टिंग किया। यही सब हमें 40 मिनट्स में खत्म करना है। तो इसके लिए एक ही इलाज है, प्रैक्टिस। ठीक है? तो कल भी बेचारे एब्सेंट मत रहो। ठीक है? कल हम लोग, आज मैं कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, जो मैंने कास्टिंग सीखा